सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवानपुर छितुपुर मुख्य मार्ग पर जल जमाव, धान की रोपाई कर जताया गया विरोध। अपनी मांगों के समर्थन में धरनारत बीएचयू के वोकेशनल कोर्स के छात्रों ने सिंह द्वार को बंद कर किया प्रदर्शन। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र के समर्थन में पवित्र नदियों के जल से हुआ भगवान भोले का रुद्राभिषेक। और स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग संपन्न मदरसा इकबाल और गौरव गुप्ता को दोहरा खिताब। और अब खबरें विस्तार से। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र के समर्थन में विशेष अनुष्ठान हुए। साथ ही पवित्र नदियों के जल से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हुआ। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस प्राचीन काल से धर्म और आस्था का पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल पर आज मांस और मदिरा की बिक्री हो रही है, जो धर्म विरुद्ध है। इस दिव्य देव स्थान पर हो रहे इस पापाचार पर अंकुश के लिए रविवार को काशी में विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें सावन के पवित्र माह में काशी के समस्त शिवलिंग स्वरूपों का आवाहन कर उनका षोडशोपचार पूजन के साथ विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। डॉक्टर संतोष ओझा के नेतृत्व में आगमन संस्था ब्रह्म सेना और श्री रामनंद विश्व हितकारिणी परिषद द्वारा कश्मीरीगंज स्थित श्री राम मंदिर में आयोजित इस अनुष्ठान में पंचनद के जल सहित अन्य पवित्र नदियों के जल से शिवलिंग स्वरूप समस्त देवताओं का रुद्राभिषेक हुआ। सप्त पुरोहित पंडित गोविंद त्रिपाठी, पंडित सतीश उपाध्याय, पंडित सौरभ तिवारी, पंडित रविकरण जयकरण उदय और शिव नारायण शास्त्री के सहयोग संग 121 बटुकों द्वारा भूत भावन भगवान भोले का सुमिरन और रुद्राभिषेक पाठ किया गया। इस पूरे अनुष्ठान का प्रायोजन काशी के अंतर्गृह क्षेत्र को मांस मदिरा की बिक्री एवं सेवन से मुक्त कराना है। 121 ब्राह्मणों द्वारा कराए गए इस विशेष अनुष्ठान में 5 मुख्य जजमानों ने भगवान शिव से सरकार संग संबंधित अधिकारियों को बल और पराक्रम प्रदान करने की कामना की। इन जजमानों में डॉक्टर संतोष ओझा, वीपी सिंह, ब्रिजेश पाठक, राम भरत शास्त्री और विकास त्रिपाठी शामिल रहे। मांस मदिरा निषेध के लिए हम लोग जो है आगमन एक संस्था ब्रह्म सेना श्री राम हितकारिणी सेवा समिति ये पिछले 1 वर्ष से जन जागरण अभियान कर रही है कि काशी जो है पवित्र काशी की परिकल्पना करते हुए कि काशी मांस मदिरा मुक्त हो। उसका 1 साल पूर्ण होने पर आज हम लोग खुजवा स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भगवान राम के समक्ष भगवान राम की नगरी अयोध्या जो है वो अपने आप में पवित्र है। भगवान राम जी से हम अनुरोध करेंगे कि अपने आराध्य बाबा विश्वनाथ महादेव की नगरी बाबा से अनुरोध करें वो कि जो है काशी भी पवित्र नगरी की श्रेणी में आए और काशी भी मांस मदिरा मुक्त। क्या इसके लिए प्रशासन से और किसी नेता उता से भी बातचीत हुई? देखिए, हम लोगों ने प्रशासन नेता सबसे बात कर चुके हैं और पहले भी बात होती रही है और हमारा ये एक जन आंदोलन हम नहीं कहेंगे, जन भावनाओं को जागृत कर रहे हैं और अब हम भगवान जी से खुद अनुरोध कर रहे हैं। जिसकी सृष्टि है, जिसकी सत्ता है, उससे हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो इसे पवित्र बनाएं और हमारे राजनेताओं को, प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो इस विषय पर सोचे और काशी को पवित्र काशी बनाए, काशी को मांस मदिरा से मुक्त करें। बीएचयू के वोकेशनल कोर्स के छात्रों ने सिंह द्वार को बंद करके प्रदर्शन किया। अच्छी शिक्षा, इंटर्नशिप, लैब की व्यवस्था, अलग विभाग, नियमित वर्कशॉप और यूजीसी के निर्देशों के पालन जैसे बुनियादी मांगों को लेकर बीएचयू के वोकेशनल कोर्सेज के छात्र सैकड़ों की संख्या में सेंट्रल ऑफिस पर धरना देने को मजबूर हैं। आज रविवार को उन छात्रों का समूह सेंट्रल ऑफिस से बीएचयू के मुख्य द्वार तक मार्च निकालते हुए पहुंचा और द्वार को बंद कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। इन छात्रों का कहना था कि मोटी फीस वसूलने के बाद भी इस कोर्सेज के प्रति बीएचयू प्रशासन उदासीन है। न तो नियमित क्लास चलती है, न कोई वर्कशॉप, न ही लैब। लगातार छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुधार न होने पर आज छात्र बीएचयू मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोर्स कोऑर्डिनेटर को यूजीसी के निर्देशों के पालन का आग्रह करने पर कहा जाता है कि वो यूजीसी को नहीं मानते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से मनीष कौशल, राहुल, अमन, अनुराग, नीलेश,
आलोक, शैलिका, विशाखा, संजना, दीपांशु, अंतेशम समेत वोकेशनल कोर्सेज की बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। प्रशासन से कई दफा मांग करने के बाद भी आगे कार्रवाई बढ़ती नहीं दिख रही है, तो अपनी आवाज़ को और भी ऊपर अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। सर, ये वीसी ऑफिस और लंका गेट से होती हुई वापस अपने स्थल पर जाएगी। कितनी संख्या में निकले हैं आप लोग? करीब 150 से 200 बच्चे हैं और भी जुड़ रहे हैं। कितने दिनों से बैठे हैं आप लोग? सर, धरने पे बैठे हमें 4 दिन हो चुके हैं और पीछे की कार्रवाई को ले लिया जाए तो ओवरऑल 6 दिनों से प्रक्रिया चल रही है। भगवानपुर छितुपुर मार्ग पर जल जमाव से राहगीरों को काफी समस्याएं हो रही हैं। मार्ग की इस दुर्व्यवस्था से तंग आकर सपा नेता अमन यादव ने क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर इस मार्ग पर रोपाई करके विरोध प्रदर्शन जताया। भगवानपुर छितुपुर मुख्य मार्ग जो कि ट्रामा सेंटर हाईवे को जोड़ता है, जल निकासी की समस्या सालों साल बनी हुई है। सीवर नाला हरदम चौक रहता है, जिससे 24 घंटे चालू रहने वाले इस मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को भारी फजीयत का सामना करना पड़ता है। मार्ग की इस दुर्व्यवस्था से खिन्न होकर सपा नेता अमन यादव ने क्षेत्रीय लोगों के साथ इस मार्ग को रोककर अपना विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर सपा नेता अमन यादव का कहना था कि नगर निगम के अधिकारीगण इन क्षेत्रों को बिल्कुल अनदेखा कर रखते हैं। इस समय बरसात के मौसम में समस्या और जटिल हो चुकी है। पानी जमा होने के कारण रोड का पता ही नहीं चलता। दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बरसात के मौसम में क्षेत्रीय लोगों को बीमारियों का भी डर सताने लगा है। अगल बगल वार्डों में किसी का देहांत हो जाता है तो मिट्टी इन्हीं रास्तों से होकर ले जानी पड़ती है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। डाफी सिर गोवर्धनपुर छितुपुर के लोगों को आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है। देश के प्रधानमंत्री बनारस दौरे पर आते हैं, हर बार कई 100 करोड़ का तोहफा देकर जाते हैं। मुख्यमंत्री जी हर महीने बनारस का दौरा करते हैं, उसके बावजूद इन मार्गों का हाल बेहद खराब है। नगर निगम के अधिकारी बजट की कमी बताकर हाथ खड़े कर लेते हैं। इस कारण आज हम लोगों को सीवर के पानी में बैठकर धान रोककर अपना विरोध दर्ज करना पड़ा। इस कार्यक्रम में माया रानी, भैयालाल यादव, महेंद्र पटेल, अजय मौर्य भी उपस्थित रहे। जो है कि लगातार आप देख रहे हैं कि बिना बरसात का रोडवा पे बगल में सलीम स्कूल है, बगल में ट्रामा सेंटर है, बगल में हाईवे जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और हर महीना इस रोडे में पानी भरा रहता है। और योगी जी हर महीनों में बनारस आते हैं, मोदी जी आते हैं, कई 100 करोड़ों का, अरबों खरबों का तोहफा देकर जाते हैं, लेकिन उनका तोहफा बनारस की जनता को समझे में नहीं आता है। उनका पता नहीं कौन कौन योजना कहाँ। अभी आपको बता रहे, यही फरवरी आएगा रमजान चलती, वीआईपी लोगों का आना जाना होगा, पूरा रोडवा खूब के चमक जाता है। उसके बाद जब जनता का आना जाना होता है तो ये रोडवा नरक बन जाता है। जनता इसी में से आती जाती है, प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटती हैं, प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। तो ये पानी जमाव से लोग बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता एकदम त्रस्त है। इसलिए आज हम लोग कह रहे हैं कि 2014 देख रहे हैं, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा किया। तो जैसा बनारस था वैसा ही था। ये बनारस की जनता का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, 1200 करोड़ कितना करोड़ देके जा रहे हैं, लेकिन इसका उद्धार कौन करेगा? ये रोडवा पे आम जनता चलती है, दुकानदारों का दुकानदारी नरक है, सब कुछ नरक है। लेकिन इसलिए आज हम लोग सीवर के पानी में बैठकर धाम रोककर आज हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। नमामि गंगे ने तिरंगे के साथ कांवरियों को गंगा संरक्षण की शपथ दिलाई व गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता का संदेश दिया और बताया कि जल संचय की अहमियत को उजागर करती है कांवर यात्रा। शिवनगरी काशी में सावन के प्रथम सोमवार के पूर्व मां गंगा का तट गंगा जल संरक्षण के नारों से गूंज उठा। रविवार को भगवान शिव की परम प्रिय मास सावन में उनके दर्शन पूजन व गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की चाह के लिए केसरियाधारी शिव भक्तों को नमामि गंगे ने गंगा जल संरक्षण का संकल्प दिलाया। गंगा सेवी शिव भक्तों ने मां गंगा की आरती उतारकर स्वच्छता में भी हाथ बटाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा स्वच्छता का आह्वान करते हुए सभी को जागरूक किया। राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर सभी संकल्पबद्ध हुए। राष्ट्र के अभिमान गंगा की स्वच्छता की अपील की गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जल की महत्ता यह दर्शाता है कि यह पर्व सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। प्रतीकात्मक तौर पर कांवर यात्रा का संदेश है कि आप जीवन दायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थावानों के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवर यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करता है। कांवर यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे।
आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अभिनव हरबोला, सत्येंद्र शर्मा, सुनील दुबे, सुभाष यादव व सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया बंधु उपस्थित रहे। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा रविवार को अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के बुलानाला मैदागिन परिसर में 51 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा रविवार को श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के बुलानाला मैदागिन परिसर में आयोजित समारोह में अग्र समाज के 51 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया। शहर के मेयर अशोक तिवारी ने सत्र 2022-23 में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर अशोक तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। समाज के सभापति संतोष अग्रवाल ने मुख्य अतिथि मेयर अशोक तिवारी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया एवं राकेश जैन ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। हम लोगों ने प्रतिभावान छात्रों को जो इस साल अच्छे रैंक्स लाए हैं उनको हम लोगों ने सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाया था और पूरा काशी अग्रवाल समाज मिलकर के अपने महापौर के हाथों से उनका सम्मान कराया। ये काशी अग्रवाल समाज द्वारा सम्मान का जो बच्चों को प्राप्त किए हैं समाज, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम था और मैं बधाई देता हूँ उस अभिभावकों को, उन बच्चों को, विशेषकर काशी समाज के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उन बच्चों को चिन्हित किया, उनको सम्मानित करके उनके जो मान और आत्मबल बढ़ाया, इसके लिए उस पूरा समाज को बधाई का पात्र है। सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ दल के लोग भी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने एक प्रेस वार्ता में जलाभिषेक के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताते हुए कहा कि इस वर्ष जलाभिषेक में हमारे मुख्य अतिथि हंसराज गंगाराम अहिर चेयरमैन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त यात्रा का शुभारंभ बांसफाटक काशी विश्वनाथ दल के प्रधान कार्यालय से यात्रा की अगुवाई करते हुए गर्भगृह में पूर्व की भांति परंपरा के अनुसार जलाभिषेक संपन्न होने तक उपस्थित रहेंगे। श्री यादव ने बताया कि अंग्रेजी हुकूमत के समय से यदुवंशी समाज काशी के बाबा विश्वनाथ सहित प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करता चला आ रहा है, जिसमें काशी विश्वनाथ दल के संस्थापक बाबा विश्वनाथ के परम भक्त स्वर्गीय तेजू सरदार के द्वारा सन 1952 से अपने यदुवंशी समाज के नेतृत्व में काशी वासियों के साथ परंपरागत शीतला घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ को गर्भगृह में जलाभिषेक करते चले आए हैं। इसी क्रम में 10 जुलाई दिन सोमवार 9 बजे प्रातः पूर्व की भांति शीतला घाट पर यदुवंशी समाज मां गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद जल भरकर शीतला माता का जलाभिषेक कर पुनः जल भरकर गंगा तट से डेढ़सी पुल से होते हुए हुडूटी राज गणेश का पूजन करेंगे। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में दर्शन करके जल चढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक समस्त यदुवंशी करेंगे। तदुपरांत ज्ञानवापी से निकलकर बांसफाटक पर स्वर्गीय तेजू सरदार जी के आवास पर पहुंचकर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा। ये हम लोग का काशी विश्वनाथ दल का प्रधान कार्यालय बांसफाटक पर है, गेट नंबर 1 से के सामने रोड से, वहाँ से उठेगा हम लोग का। माननीय इसके मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हमारे हैं हंसराज अहिर जी, वो इसका अगुवाई करेंगे। यादवों का अगुवाई वही कर रहे हैं इस बार, और उन्होंने अपना कार्यक्रम हम लोग को दिया है कि इस बार हम आपके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और हम लोग का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कमेटी से मेंबर आ रहे हैं और मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है आपको। और गौरव की बात है काशी वासियों के लिए, यादवों के लिए कि नेतृत्व करेंगे और हम लोग को दिशा निर्देश देंगे। हम लोग उनके दिशा निर्देश का फॉलो करेंगे और हम लोग वहाँ से शीतला घाट पहुँचेंगे, जल भर के हम लोग गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रसिद्ध सीरियल रामायण के राम गुरमीत चौधरी व सीता देवीना बनर्जी काशी पधारी। उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई व मां गंगा की आरती में भी शामिल हुए। प्रसिद्ध सीरियल रामायण के राम गुरमीत चौधरी व सीता देवीनी बनर्जी ने वाराणसी पहुंचकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में शामिल हुए। साथ ही मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया व आरती देख अभिभूत हुए। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव ने मोमेंटो, अंगवस्त्रम व प्रसाद देकर स्वागत किया। इस दौरान गुरमीत चौधरी ने कहा कि 2019 में काशी आया था, उस समय की काशी में और अब बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को काफी समस्याएं होती थी, पर अब तो एकदम आराम से, और वाराणसी अब काफी बदल गई है। देवीना बनर्जी ने भी कहा कि काशी अब बहुत बदल गई है, दर्शन आराम से हो रहा है, पर्यटक बहुत आ रहे हैं और सब अच्छे से अरेंज हुआ है। एकदम से वाराणसी का, मतलब बनारस का एक अलग ही लुक देखने को मिला। सो मच मोर स्पेशियस, सो मच मोर नीट एंड क्लीन। और मतलब स्पेशली बाबा विश्वनाथ मंदिर, काशी मतलब बाबा विश्वनाथ, और उसी के लिए ही लोग आते हैं। तो वहाँ पे इतना अच्छा सड़क हो गया है, और मतलब देखिए एकदम पहचान में नहीं आ रहा था, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड फॉर सम रीज़न आज वापस से भगवान को छू के उन्होंने पूजा किया और बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और फिर यहाँ पे आए गंगा घाट, जहाँ पे गंगा आरती देखने से, लेकिन इस बार अलग और वो भी अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अमेजिंग। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के पाणिनी हॉल में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पाणिनी हॉल में पुरातन छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्रानंद सरस्वती थे। विशिष्ट अतिथि नागेंद्रनाथ पांडे थे। कार्यक्रम में दूर दूर से आए छात्रों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आए हुए छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर आशुतोष नंदगिरी, विजय शंकर पांडे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर गिरजानंद चौबे, डॉक्टर रमाकांत सहित बड़ी संख्या में पुराने नए छात्र व अन्य विशिष्ट जन उपस्थित थे। पुरातन छात्र सम्मेलन है जो विश्वविद्यालय में अब तक स्थापना दिवस से आज तक के जितने छात्र यहाँ पर अध्ययन किए हैं
और छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी हैं, उन सबका सम्मेलन है। सबको सम्मानित करने का संकल्प लिया गया है कि जो इस विश्वविद्यालय से विद्या अध्ययन किए हैं, यहाँ रहे हैं, एक दूसरे का समागम पुराने नए में सब मेल कराना प्रमुख उद्देश्य है पुरातन छात्र। बीएचयू में भारत विकास परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। भारत विकास परिषद के 60वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन काशी प्रांत के वाराणसी जिले के सभी 18 शाखाओं के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित KN उड़प्पा सभागार में किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारती एवं विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सूर्य कुमार सिंह, निदेशक चिकित्सा विद्या संस्थान बीएचयू थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में भारत विकास परिषद द्वारा किए गए कार्यों की चाह वह वनवासी क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो एवं अपने से कमजोर वर्गों के बीच काम करने का हो, सभी की भरपूर सराहना की। स्वागत जिला समन्वयक योगेश कुमार श्रीवास्तव एवं आदित्य शाखा अध्यक्षा रंजना केशरी ने किया। कार्यक्रम में जिले की सभी शाखाओं द्वारा कुटुंब संस्कार के ऊपर नृत्य नाटिका एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष गणों एवं जिले के शाखाओं के निवर्तमान अध्यक्ष गणों का सम्मान प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण पटेल एवं प्रांतीय महासचिव रवि जायसवाल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय दायित्वधारी निर्मल जोशी ने सभा को संबोधित किया एवं रीजनल संयुक्त महासचिव प्रमोद राम त्रिपाठी ने भारत विकास परिषद का परिचय सभा को दिया। संचालन सुनील सिन्हा ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन आदित्य सत्यम शाखा के अध्यक्ष किशन पेशवानी ने दिया। हर साल तो हम लोग इसको प्रांतीय स्तर पे हर तरफ मनाते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हर प्रांत अलग अलग जिलों में हो रहा है। तो इस बार सिर्फ ये काशी प्रांत बनारस का ही है, बाहर के लोग बाहर मना रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि समाज का उत्थान करना और समाज का उत्थान में प्रति हर जो हमारे सदस्य है उनका उत्थान करता, और हम अपने सदस्यों को तैयार करते हैं कि वो जाके बाकी लोगों का भी उत्थान करें और विकास हो। ये विकास मतलब फिजिकल विकास नहीं है, ये लोगों का विकास करना है, ताकि हम लोगों को विकास करेंगे तो लोग जाके आगे और लोगों का विकास करेंगे। देवी भागवत पुराण कथा के 5वें दिन नवरात्रि के महात्म्य का वर्णन हुआ। त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार एवं श्री काशी सत्संग सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में संकट मोचन मंदिर मार्ग स्थित साकेत मंडप के प्रांगण में चल रहे 9 दिवसीय देवी भागवत महापुराण कथा के 5वें दिन शनिवार को कथा मर्मज्ञ पंडित श्रीकांत शर्मा बाल व्यास ने कहा कि काशी में मां आनंदी काल से मां दुर्गा के रूप में दुर्गा कुंड में प्रतिष्ठित हैं। यह भूमि सभी को मोक्ष प्रदान करने वाली है। काशी की ऐसी महिमा है कि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने वाले तो मोक्ष पाते ही हैं, नर्तकी तक को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थात काशी की धरा ऐसी है जिसमें प्रभु की दयालुता सब पर एक समान पड़ती है, चाहे वह महात्मा हो या नर्तकी हो। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा विश्वनाथ काशी को अपने त्रिशूल पर टिकाए रखे हुए हैं, तब तक माँ भी यहाँ विराजमान रहकर सभी भक्तों की रक्षा करती रहेंगी। नवरात्रि की महिमा का बखान करते हुए बाल व्यास ने बताया कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि, तीसरी बार वासंतिक नवरात्रि एवं चौथी शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि में माँ सभी भक्तों के घर जाती हैं और खुले मन से आशीष प्रदान करती हैं। नवरात्रि में जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए, माँ को नारियल की बलि अति प्रिय है। कथाक्रम में शनिवार को मेहंदी महोत्सव का आयोजन हुआ। मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा के सदस्यों ने बाल व्यास का अभिनंदन किया। उसके पश्चात माँ की विशाल प्रतिमा पर मेहंदी चढ़ाई। इस अवसर पर महिलाओं ने मेहंदी रची, थारे हाथा में मेहंदी, रात में रचाई दादी ने हाथ में, दादी जी की मेहंदी, लाई जी आदि मेहंदी गीतों पर समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कथा में प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, प्रोफेसर मुख्य यजमान राधे गोविंद केजरीवाल एवं उषा केजरीवाल सहित भरत सर्राफ, अनूप सर्राफ, अवधेश केमका, सुरेश तुलसियान, प्रेम मिश्रा, नवीन जालान, प्रशांत केजरीवाल, सचिव केजरीवाल, श्याम सुगंध प्राची, अंकिता विदुषी आदि शामिल रहे। संचालन महेश चौधरी ने किया। गाना गाना नृत्य करना क्यों करना चाहिए कि मंगलाय च स्वयं माँ मंगल करने के लिए पधारती है। तिथौ हस्तानितायाम च नंदायाम भोजनंबरम, तिथि टूट जाए तो नंदा तिथि का कर ले। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग का आज समापन हुआ, जिसमें मंतसा इकबाल और गौरव गुप्ता को दोहरा खिताब मिला। महिला एकल और महिला युगल दोनों ने फाइनल जीता और गौरव गुप्ता व अश्वनी चक्रवाल की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 29 दिनों से इंग्लिश लाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग का आज सिंह निकेतन मलदहिया में समापन हो गया।
समापन और पुरस्कार वितरण से पूर्व प्रतियोगिता के 5 फाइनल मैच खेले गए। फाइनल मैचों की समाप्ति के तुरंत बाद प्रतियोगिता के सभी स्पर्धाओं का पुरस्कार वितरण और समापन समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के प्रधान संरक्षण और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने मिश्रित युगल और युगल स्पर्धा के विजेता, उपविजेता सहित प्रथम 4 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और पुरुष एकल और महिला एकल स्पर्धा में विजेता, उपनेता सहित प्रथम 8 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। डॉक्टर सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल में तकनीकी के साथ साथ अभ्यास की निरंतरता और एक सुदृढ़ मन की आवश्यकता होती है और यह गुण केवल खेल की ही दुनिया में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बहुत उपयोगी होती है। कैरम जैसा खेल विचारों की एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और जीवन में अनुशासन भी सिखाता है। समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने किया। कार्यक्रम का संयोजन संचार उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अशोक कुमार सिंह ने किया, जबकि टूर्नामेंट रिपोर्ट चीफ रेफरी रमेश कुमार वर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन रवि आर्या ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।